बॉलीवुड, जिसे हम आम तौर पर सिर्फ फिल्मों से जोड़ते हैं, असल में एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। भारत की सबसे बड़ी और दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव फिल्म इंडस्ट्री में से एक होने के नाते बॉलीवुड हर साल 1,500 से ज्यादा फिल्में बनाता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ क्रिएटिविटी की नहीं है, बल्कि एक मजबूत इकोसिस्टम की है, जिसमें प्रोडक्शन हाउसेस, एक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, म्यूजिक लेबल्स, ब्रांड्स और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म सभी शामिल हैं। हर फ्राइडे जो फिल्म रिलीज होती है, वो सिर्फ एक कहानी नहीं होती, वो एक केयरफुली प्लान प्रोडक्ट होती है, जो कई रेवेन्यू स्ट्रीम से पैसा कमाने के लिए तैयार की जाती है। बॉलीवुड की शुरुआत 1913 में दादा साहेब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र से हुई थी। तब से लेकर आज तक इस इंडस्ट्री ने बहुत लंबा सफर तय किया है। 1950 और 60 के दशक में राज कपूर, गुरुदत्त और मीना कुमारी जैसे कलाकारों ने सोशली रिच और पोएटिक सिनेमा बनाया। 90s और अर्ली 2000s में बॉलीवुड ने फुल ब्लोन मसाला एंटरटेनमेंट का रूप लिया, जिसमें इमोशन, सॉन्ग, रोमांस और एक्शन सब कुछ था। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की फिल्मों ने पूरे देश को बांध कर रखा। बॉलीवुड की ग्लोबल अपील का सबसे बड़ा कारण है इसकी इमोशनल स्टोरी टेलिंग और कल्चरल रिचनेस। इंडियन डायस्पोरा जो दुनिया में फैला हुआ है, उन्हें फिल्मों में अपना कल्चर, फेस्टिवल्स और फैमिली वैल्यूज देखने को मिलते हैं। यही कनेक्ट बनाता है। इसके अलावा म्यूजिक भी बड़ा फैक्टर है। बॉलीवुड की मूवीज के कई सारे गाने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी लोगों का दिल जीत लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में भी बॉलीवुड का प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए आमिर खान की फिल्म दंगल ने चीन में 1300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। इसी तरह RRR और पठान जैसी फिल्मों ने US, UK और UAE में 500 करोड़ तक का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर किया है। एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म का बजट 30 करोड़ से 100 करोड़ या उससे ज्यादा भी हो सकता है। बड़ी बजट की फिल्में जैसे ब्रह्मास्त्र का टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 400 करोड़ था। इस बजट का मेजर हिस्सा एक्टर्स की फीस पर खर्चा होता है। A-लिस्ट एक्टर्स जैसे अक्षय कुमार, SRK या दीपिका पादुकोण 20 से 50 करोड़ तक ले सकते हैं किसी भी फिल्म के लिए। इसके अलावा सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, कोरियोग्राफी और VFX पर भी खर्चा होता है। संजय लीला भंसाली की फिल्मों जैसे पद्मावती या बाजीराव मस्तानी के लैविश सेट्स बनाने में करोड़ों लग जाते हैं। मार्केटिंग पर कई बार 10 करोड़ से ज्यादा खर्च किया जाता है, जिसमें टीवी एड्स, होर्डिंग्स, सोशल मीडिया कैंपेन और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शामिल होती है। फंडिंग के मामले में बॉलीवुड में मल्टीपल मॉडल्स हैं, जैसे कि बड़े स्टूडियोज यानी कि YRF, धर्मा, रेड चिलीज खुद फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं। वहीं कुछ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स फिल्म को बनाते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स बेचकर पैसा रिकवर करते हैं। अब तो एक नया ट्रेंड है प्री सेल मॉडल, जिसमें फिल्म के बनने से पहले ही उसके सैटेलाइट, OTT और म्यूजिक राइट्स बेच दिए जाते हैं। OTT प्लेटफॉर्म का राइज भी फंडिंग मॉडल को बदल रहा है। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसी कंपनीज अब फिल्मों को डायरेक्टली खरीदती हैं। गुलाबो सिताबो और शेरशाह जैसी फिल्मों ने थिएट्रिकल रिलीज को स्किप करके सीधे डिजिटल पे लॉन्च किया, जिससे प्रोड्यूसर्स को अप फ्रंट रेवेन्यू मिल गया और रिस्क भी कम हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन बॉलीवुड के बिजनेस मॉडल का कोर हिस्सा है। पहले से थिएट्रिकल रिलीजेस पर ही फोकस होता था। एक फिल्म भारत में 3 से 4 हफ्तों तक सिनेमा घरों में चलती थी और फिर कुछ महीनों बाद टीवी और DVD पर आती थी। लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इवॉल्व हो चुका है। फिल्म्स अब थिएटर, OTT और सैटेलाइट पर अलग अलग फॉर्मेट्स में रिलीज होती हैं, जिससे हर मीडियम से अलग रेवेन्यू आता है। सैटेलाइट राइट्स का मार्केट काफी बड़ा है। टीवी चैनल्स फिल्म के ब्रॉडकास्ट राइट्स 20 से 50 करोड़ तक में खरीदते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्टारकास्ट और फिल्म की बज़ पर भी। कबीर सिंह के सैटेलाइट राइट्स लगभग 25 करोड़ में बिके थे। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत बढ़ गया है। अब फिल्मों को सब टाइटल या डब्ड वर्जन में US, UK, UAE और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रिलीज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जवान ने वर्ल्ड वाइड 1100 करोड़ से ज्यादा कमाई की। ये साबित करता है कि ओवरसीज मार्केट सिर्फ बोनस नहीं, बल्कि अब कोर रेवेन्यू स्ट्रीम बन चुका है। बॉलीवुड फिल्म्स के कई रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं। सबसे ऑब्वियस है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जो इंडिया और ओवरसीज से आता है, पर असली कमाई इससे भी आगे है। सैटेलाइट राइट्स यानी कि टीवी चैनल्स को बेचना, डिजिटल राइट्स यानी कि OTT प्लेटफॉर्म को बेचना, जिसमें तकरीबन 20 से 100 करोड़ रुपया तक की कमाई होती है किसी भी मूवी को। म्यूजिक राइट्स यानी कि T सीरीज जैसे लेबल्स को बेचना, जिसमें 5 से 15 करोड़ तक की कमाई होती है। ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स, जहां ब्रांड्स फिल्म के सीन्स में अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए पैसा देते हैं। और मर्चेंडाइज यानी कि टॉयज, क्लोथ्स, पोस्टर्स जैसी चीजें। एक और बढ़ता हुआ ट्रेंड है इंटरनेशनल को प्रोडक्शन। अब इंडियन प्रोडक्शन हाउसेस हॉलीवुड या दूसरे इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स के साथ मिलकर फिल्म बनाते हैं। इससे फंडिंग ज्यादा मिलती है और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो जाता है। द लंच बॉक्स और स्लमडॉग मिलियनेयर जैसे एग्जांपल से ये ट्रेंड काफी बढ़ गया है।
ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स भी फिल्म्स के साथ डीपली जुड़ चुके हैं। चेन्नई एक्सप्रेस में कई प्रोडक्ट्स जैसे लक्स, कोजी, स्नैपडील और ओप्पो को स्ट्रैटेजिकली दिखाया गया। इससे न सिर्फ ब्रांड को एक्सपोजर मिलता है बल्कि फिल्म को करोड़ों का पैसा भी मिलता है। बॉलीवुड को आज कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा है कंपटीशन फ्रॉम रीजनल सिनेमा। साउथ इंडियन फिल्म्स जैसे पुष्पा, केजीएफ और आरआरआर ने पैन इंडिया सक्सेस दिखा दी है। उनके स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग, मास अपील और बड़े स्केल ने बॉलीवुड को रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी बड़ी चुनौती है ओटीटी का राइज। ऑडियंस अब कंटेंट को अपने कंफर्ट जोन, घर पर, फोन पर, इन सारे माध्यम में देखना चाहती है। इससे थिएट्रिकल फुटफॉल घट रहा है। तीसरा इशू है क्रिएटिव फटीग। ऑडियंस अब रिपीटेटिव लव स्टोरीज और स्टार ड्रिवन कंटेंट से बोर हो चुकी है। वो ओरिजिनलिटी और रिलेटेबिलिटी मांग रही है, लेकिन साथ ही कई अपॉर्चुनिटीज भी है। बॉलीवुड नए ग्लोबल मार्केट्स जैसे अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में एंटर कर सकता है। शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज में तेजी से ग्रोथ हो रही है। एआई और वर्चुअल प्रोडक्शन जैसे टूल्स कॉस्ट को कम करके एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। बॉलीवुड एक इवॉल्विंग इंडस्ट्री है जो हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करती है। ये सिर्फ सपनों की फैक्ट्री नहीं है बल्कि एक मजबूत कमर्शियल सिस्टम है जो हर फिल्म को एक मल्टी प्रोडक्ट रेवेन्यू बनाता है। चाहे प्लेटफॉर्म बदले, ऑडियंसेस की प्रेफरेंसेस बदले या टेक्नोलॉजी बदल जाए, बॉलीवुड की स्ट्रेंथ उसकी कल्चरल डेप्थ, ग्लोबल चार्म और इमोशनल स्टोरी टेलिंग में है। आने वाले समय में जो भी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी वो एक नए ऑडियंस, नए मीडियम और नए एक्सपेक्टेशंस के लिए होगी। लेकिन एक चीज तय है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।